अपने मन को बदलना। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सर। और उसके साथ हम अगले सवाल को जाएंगे। अगले सवाल इस प्रकार है, जो मैं छोटा था, वो बहन या भाई कौन लिखा है पता नहीं, लेकिन इस प्रकार प्रश्न था आया है, जब मैं छोटा था इस समय मेरा पापा मम्मी का तलाक हो गया। When I was in my childhood time, my parents got divorced। लेकिन उस समय से मैं अकेला हूँ और बहुत अकेला महसूस होता है। उस अकेलापन से, उस लोनलीनेस से मैं कैसे बाहर आऊँ? अभी ये सवाल बहुत सारे लोगों का यही सवाल है। कल हम देख रहे थे लव मैरिज। लव तो करते हैं, मैरिज भी करते हैं, लेकिन मैरिज के बाद उनका जीवन गैरेज जैसा हो जाता है। एक है मैरिज और दूसरा है गैरेज। गैरेज में क्या होता है, टूटा फूटा सामान सब, तो दिल भी टूट जाता है, प्यार अंधा है, लेकिन शादी के बाद आंखें खुलती है। लव इज ब्लाइंड बट मैरिज ओपन्स द आईज। तो ये लोग अपने प्यार के कारण या अपने हवस के कारण शादी तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के वजह से एक दूसरे अलग हो जाते हैं। लेकिन वे तो अपने इच्छा के मुताबिक अलग हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चों के बारे में सोचते भी नहीं। उसका क्या होगा, उसका मानसिक स्थिति क्या होगा, ये सोचते भी नहीं है। तो ये सवाल एक जरूरी सवाल है। मैं पता नहीं किसी ने पूछा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पूछा है। मैं बातों से आपको बोलना चाहूंगा, शायद आपको पैदा करने वाले अपने माता पिता भूल सकते हैं, लेकिन आपके प्रभु, आपके तारणहार, वो आपको कभी, वो गाना हम कल गा रहे थे, कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। गाना क्या है, थोड़ा गा सकते हैं? कभी, ठीक से गाओ। बस थैंक यू। ये प्रभु का कहना है। प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? इमानुएल। इमानुएल उसका मतलब क्या है? द स्ट्रॉन्ग गॉड विथ अस। एक सामर्थी परमेश्वर जो आपके साथ है। आपके माता पिता शायद आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। वचन में लिखा गया है, इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5। हाँ हाँ हाँ, उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी। ये वचन के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा, शायद आपके मम्मी पापा हैं लेकिन भूल गए, लेकिन प्रभु बोलते हैं, वो आप ही खुद ही बोले हैं कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। वैसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले समय में शायद आपके मम्मी पापा आपकी ओर ना देखते हो, लेकिन प्रभु आपको देखते हैं और वो अपने मम्मी पापा से ज्यादा आपसे प्रेम रखते हैं। वो भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच सर। अगले सवाल को जाएंगे। सवाल इस प्रकार है, शादी के बाद हस्बैंड ज्यादा प्यार करना चाहिए या वाइफ ज्यादा प्यार करना चाहिए? अच्छा सवाल। नहीं, अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन कौन पूछा है? शादीशुदा वाले पूछे या बहुत बढ़िया। हाँ, कौन करना चाहिए? दोनों को करना चाहिए, लेकिन दोनों को बराबर रीति से प्रेम करना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, दोनों तरफ से। लेकिन यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, प्यार चार्मिंग नहीं है। कभी कभी क्या होता है, उस सुंदरता को हम प्रेम करते हैं। पति सुंदर होता है, पत्नी सुंदर होती है, तो हम क्या करते हैं?
लेकिन वो सुंदरता हमेशा नहीं रहता, वो नहीं रहता, वो दांत नहीं रहता, वो फेस का चाल भी नहीं रहता। जवानी में बीमारी नहीं होता, बाद में क्या होता है, बीमारी भी आ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे दिखाई देता है। शादी से पहले हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, लेकिन शादी के बाद एक दूसरे को ठीक से आप नजदीक से देखोगे, जिससे आप इतना अच्छा समझते थे वो तो ऐसा निकला। तो कभी कभी दोनों में रहता है, लेकिन बाइबल क्या कहता है, एक पढ़िए थोड़ा, एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 24 और 25। Ephesians chapter 5 verse 24 and 25। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, हाँ, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हाँ, पत्नी क्या होना चाहिए, अधीन होना चाहिए, अधीन होना चाहिए। हाँ, हे पतियों, हे पतियों, क्या है, चाय पतियों नहीं, सिर्फ पति, ठीक है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, दूसरों की पत्नी से नहीं, और किसी और से नहीं, अपने पत्नी से। वो चिड़चिड़ा हो सकती है, वो चार्मिंग नहीं हो सकती है, वो उसका दांत भी टूट गया होगा, वो पहले जैसा वो सुंदर नहीं दिखती होगी, फिर भी क्या करना है, अपने पत्नी को ही प्रेम करना है। इसलिए अभी आप लोग शादीशुदा नहीं हो, ध्यान देना, प्रार्थना करो, खामोश रहो। उछल कूद करने से कुछ होने वाला नहीं। उस बंदर की तरह उछलेंगे, बोलेंगे नहीं ये तो खट्टा है, वो भी खट्टा है। नहीं, परमेश्वर जो देते हैं वो अच्छा देते हैं, इसलिए आपको वेट एंड सी। सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको सब्र रखना है। और शादी के बाद जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, यहाँ पानी है, देखो यहाँ पानी है, ये पानी को हम पीते जाएंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, उसके बाद इतना रहेगा, उसके बाद पीने के लिए कितना बचा होगा, इतना ही बचा होगा। शादी से पहले अगर प्रेम करोगे, थोड़ा 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 करके ये खत्म हो जाएगा, तो बाकी जीवन ये अधूरा, खाली इतना ही करना पड़ेगा। इसलिए आपके प्रेम को बचा के रखो, ताकि शादी के बाद पूरा ठीक है। इसलिए उछल कूद करने का समय नहीं, आपको अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने का समय है। याद रखो, आप सुंदर, सुंदर क्या है, सुंदर बाहरी चीज में, सुंदर अंदर से लोग देखते हैं। लोग बोलते हैं काली तो क्या है, कितना पढ़ी लिखी है, कितना अच्छा प्रार्थना करती है, कितना बाइबल पढ़ती है, वो सुंदर होने से क्या होगा, वो लेके क्या करेंगे, वो तो वचन भी नहीं जानती, प्रभु को नहीं जानती, नहीं चाहिए, है कि नहीं। अगर सब गोरे वालों को मैरिज करते तो काले का क्या होता, कालापन का भी एक सुंदर है कि नहीं, वो भी एक सुंदर है। तो आप काले हैं गोरे हैं ये मत सोचना, और वो बैठना बैठ लेकिन मुंह में मत लगे, ठीक है। वो घाव में लगाने का है, सुंदर होने का नहीं है, वो पूरा स्किन को खराब कर देगा, ठीक है। प्रभु आपका आशीष दे, ठीक। आगे थैंक यू सर। अगले सवाल को जाएंगे, लेकिन ये जो सवाल है बहुत टेंशन देने वाले एक सवाल था, आप पढ़ रहे थे। सवाल ये है, कैन ए ब्रदर एंड सिस्टर गेट मैरिज? क्या एक भाई और बहन शादी कर सकते हैं क्या? ऐसा एक सवाल आया है। नहीं, रुको, सब साइलेंट हो जाइए। नहीं, सवाल यहाँ नहीं आया, ये सवाल चारों तरफ चल रहा है। किसी ने पूछ लिया, वो गलत नहीं किया, उसने पूछा है कि एक भाई एक बहन से, या एक बहन अपने भाई से शादी कर सकता है या कर सकती है? बाइबल कहता है ना। NO, नो मीन्स नो। वचन में लिखा गया है, अगर आप लेवी पुस्तक पढ़ेंगे, लेवियों की किताब 18 अध्याय
उसका 6वां वचन, लेविटिकस चैप्टर 18 वर्स 6। पढ़िए। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिनी का धन उगाड़ने को उसके पास न जाए, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं? अपने परिवार, अपना किसी है उसके साथ ये संबंध नहीं रख सकते। अगर आप पढ़ते जाएंगे लेविटिकस 18, 19, 20 ये पढ़ते जाएंगे, वहां क्लियरली लिखा गया है कि अपने परिवारजनों से शादी का संबंध नहीं रख सकते। ये पाप है, ये परमेश्वर ने मना किया है। बाकी मजहब में होता है राखी भाई बोलते हैं, उसके बाद शादी भी कर लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन बाइबल में इसे पाप कहा गया है, तो ये सोचना भी पाप है और शादी करना भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे मना किया है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, फिनिशर। तो ये सवाल का जवाब है कि शादी नहीं करना। अब लेविटिकस 18, 19, 20 बैठ करके कभी पढ़ लेना, वहां क्लियरली बहुत सारे बातों को लिखा गया है कि अपने निकट संबंधी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में आपको शादी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर ने मना किया है। ये तो पाप ही पाप है, और ऊपर से और एक प्रॉब्लम भी है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। शारीरिक संपर्क रखने से बच्चे बीमार हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, और बहुत सारे बीमारी को भी ला सकते हैं। मैंने देखा है अपने रिश्तेदारों में जो लोग शादी किए हैं, बाद में उनके बच्चों का बहुत सारे बीमारी दिखाई दिया है। उसका कारण क्या है? वो रक्त के कारण, क्योंकि वो दोनों एक ही परिवार से आते थे। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सर। अगला सवाल और जाएंगे। सवाल इस प्रकार है, व्हाई गॉड इज नॉट स्टॉपिंग परसिक्यूशन, यानी क्यों परमेश्वर जो लोग हमें सताते हैं, ताड़ना देते हैं, वो ताड़ना परमेश्वर क्यों बंद नहीं कर रहे? बहुत बढ़िया सवाल है। हम चाहते हैं कि सताव बंद हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सताव नहीं आना चाहिए, बंद कर दो राजा, ये सब बंद होना चाहिए राजा। लोग बोलते हैं आमीन आमीन आमीन, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर से नहीं बोलते। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 10 से 12, मत्ती चैप्टर 5 verse 10 to 12। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। फिर से पढ़िए। धन्य है वे धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जो जाते हैं, धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्या लिखा गया है? जो सताए जाते हैं, स्वर्ग राज सताने वालों का नहीं, जो सताए जाते हैं। तो सता वो अच्छा है क्या? है कि नहीं? परसिक्यूशन अच्छा है, क्योंकि स्वर्ग जाने का पहला सीढ़ी है मन फिराना, और आखिरी सीढ़ी है सताव, और सताव के बाद सीधा स्वर्ग। ठीक है, आपने यहाँ पर आए, यहाँ क्या हुआ? आप मन फिराए, ये पहला सीढ़ी, उसके बाद सीढ़ी, उसके बाद सीढ़ी, ये आखिरी सीढ़ी है सताव के बाद सीधा स्वर्ग है। ये प्रभु कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़िए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। इसके कारण प्रभु बोलते मेरे कारण तुम्हें सताए, हाँ, और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। झूठ बोल कर आजकल बोलते हैं ये पास्टर लोग पैसा देते हैं, झूठे वादे देते हैं, ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं, ये बोल करके पासवानों को अंदर झूठ बोल करके आपकी किताब खिला पाएंगे। उसके बाद क्या लिखा गया है? तब आनंदित और मगन होना। तो क्या करना है? आनंद, दुख नहीं होना है। जब सताव आता है, इसका मतलब आप सही रास्ते में हैं। अगर मसीह जीवन में सताव नहीं आता है तो सोचना चाहिए क्यों मेरे जीवन में सताव नहीं आता। इसका मतलब इसका रास्ता अलग है। जो पेड़ में फल आता है उसी पेड़ में ही लोग पत्थर लाठी लेते, वहां लिखा गया है। पढ़े कि नहीं? पेड़ में छूने से
मैं देख के आ गया, नहीं लिखा गया था, देख तो से 50 रुपया देना पड़ेगा। तो मैंने ठीक से देखा, पढ़ा, क्योंकि वहां फल लगा हुआ है। जिस पेड़ में फल है उस पेड़ में ही लोग, और सबसे बड़ी बात है जिस पेड़ में फल होता है वही पेड़ झुका हुआ होता है। हालेलुया। तो मीकनेस इज नॉट वीकनेस, मीकनेस इज नॉट वीकनेस। लोग समझते हैं मसीह लोग सतावाने से सब सहे जाते हैं, मान खाते हैं, लोग घृणा करते हैं, गांव से भगा देते हैं, लोग खामोश होते हैं। लोग बहुत सोचते हैं ये लोगों को मारने से, पीटने से, भगाने से भी कुछ नहीं बोलते। उन्हें मालूम नहीं प्रभु बोले हैं तुम मेरे कारण सताए जाते हो, तुम आनंद करो, खुशी से रहो, स्वर्ग का राज। इसीलिए प्रभु सताव को बंद नहीं करता। पढ़ेंगे पहला पत्रस 4 उसका 16, पहला पत्रस 4 उसका 16। हाँ, थोड़ा माइक भी पढ़ लो। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना होना। क्या होना? तो लज्जित ना होना। क्रिश्चियन होने के कारण, मसीह विश्वासी होने के कारण लोग बोलेंगे तू क्रिश्चियन है, लोग आपको घृणा करेंगे, तो लज्जित ना होना। हाँ, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हाँ, उसकी महिमा करें। प्रभु आपके कारण मुझे लोग सताते हैं, प्रभु आपके नाम की स्तुति हो। नहीं तो मैं कहीं का था, मुझे तो कोई पूछते भी नहीं थे, मेरे ओर देखते भी नहीं थे। प्रभु आपको ग्रहण किया, लोग सताते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके कारण मेरे को थोड़ा तो सताव मिला। प्रभु बोलेंगे स्वर्ग तेरा ही तो है, तेरे लिए तो मैं स्वर्ग बनाया हूँ। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सताव को बंद नहीं करते। सताव होगा और उसके फल हमको बहुत प्रतिफल, आशीष हमको भी मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट अगले सवाल। थैंक यू सर। अगले सवाल ये है, मैं ज्यादा चुप रहती हूँ और चुप रहना बुरा है क्या? खामोश रहना कहाँ का बुरा है? जो ज्यादा बोलता है उसका यहाँ खाली है, जो कम बोलता है, बाइबल बोलता है वो बुद्धिमान है। तो जहां बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए, जहां खामोश रहना चाहिए वहां। हाँ, देखो छोटे छोटे बच्चे, माता पिता बहुत डर जाते, सर मेरे बच्ची को साथ, मेरे लड़के को साथ 3 साल हो गया, साथ बात भी नहीं करता, ठीक से नहीं बोलता, करता है, मेरी समझ नहीं। बात बोलने के लिए 2-3 साल लगता है, लेकिन खामोश रहने के लिए 70-80 साल होने से भी खामोश नहीं हो सकते। एक बार अगर कोई बोलना शुरू कर देता है मेरे जैसा, वो बंद। मेरा नाम है निरंजन तुरुक। तुरुक का मतलब क्या है? तू रुक। जब प्रभु बोलेंगे तू रुक, तभी मैं रुकता। लोग मेरे को बोलते सर इतना बात करते हो, हमेशा बात करते रहते हो। मैं कहता हूँ मेरा काम ही बात करना है। हालेलुया। मेरा दूसरा कुछ काम नहीं है, मेरा काम ही। देखो कल दिन भर मैंने बात किया, रात इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मालूम है कि नहीं? रात भर बाहर बैठे थे। सुबह मैंने सोचा शायद रात भर प्रार्थना करते तो रात कैसे हो जाता, आशीष होता है कि नहीं? बाहर बैठते आराम से रात भर गाना गाते, प्रार्थना करते तो रात भी सार्थक हो जाता। धूप में कैसे कैसे तकलीफ में रात गुजारना है। रात हम जहाँ रहते हैं वहां खिड़की भी नहीं खोल सकते, खिड़की खोलने से वो डायन सब आ जाएंगे, आके सब खून चूस के फिर भी चले आएंगे, सब आगे इतना आगे पूरा खून चूसने के लिए। क्या गर्मी है ये सब है। अगर रात हम कोशिश करते तो ये सब लेकर के बाहर बैठ जाते हैं कि नहीं? कितना अच्छा होगा। प्रभु ने अच्छा मौका दिया था, हमने वो गवा दिया।
रात भर गाना गाते, आराधना करते, वचन सुनते, प्रार्थना करते, बहुत बढ़िया होता। ठीक है, अगर कभी ऐसा होगा तो कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। तो यहाँ ये सवाल है कि खामोश रहना पाप नहीं है, खामोश रहना पाप नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर खामोश रहना पाप है। जहां बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए। नीति वचन 31 उसका 8 और 9। नीति वचन 31। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। गूंगे के लिए अपना, किसके लिए? गूंगे के लिए। जो गूंगे का मतलब क्या है? जो बोल नहीं पाते, जो डरे हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जो बोल नहीं सकते, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। हाँ, और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। जो अनाथ है, उसके पीछे कोई भी नहीं है, उसके लिए हमें न्याय देना चाहिए। हाँ, अपना मुंह खोल। हाँ, और धर्म से न्याय कर। अपने मुंह खोल और धर्म से न्याय कर। और दीन दरिद्रों का न्याय कर। हाँ, जहाँ आपके सामने अगर कोई गलती करता है, आपके सामने किसी को गलत इल्जाम लगाता है, वहां बोलना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, साइलेंट और लिसन एक ही है। SILENT साइलेंट, LISTEN लिसन। यहाँ जितना है वहां उतना है, बस इधर उधर है। तो साइलेंट इज इक्वल टू लिसन। तो ध्यान से सुनो, जितना बोलना है उतना बोलो। खामोश रहना कोई पाप नहीं है, आपको बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 21। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। अगला सवाल, मैं कैसे जान पाऊं कि मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता हूं? बहुत बढ़िया। तो कितने अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछा, इसलिए हमने कहा कि आप सवाल पूछो, नाम मत लिखो। अगर यहाँ नाम लिखते तो किसने पूछा है, कौन सा चर्च का है वो लड़का है या लड़की है, कुछ लेना देना नहीं। हमें सवाल से लेना देना है, आपको जवाब से लेना देना है। इसलिए हमने पूछा कि अपना नाम मत लिखो। दोबारा भी कभी ऐसा एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन हो, आपके दिल में जितना भी सवाल, जैसा उठपटांग हो, उसका सर हो या पर हो या धड़ हो ना हो, कोई परवाह नहीं, सवाल तो सवाल होता है, पूछना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सेशन है ये। यहाँ सवाल क्या है? मैं कैसे जान पाऊं कि वास्तव में मैं प्रभु को प्यार करता हूं? हाँ, कैसे कर पाएंगे? एक वचन बाइबल में लिखा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञा को मानो। हाँ, आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के वचन को मानोगे। सवाल है, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, कैसे पता चलेगा? प्रभु के वचन से। आप अपने माता पिता से प्रेम रखते हो, कैसे पता चलेगा? माता को मानोगे, मम्मी मैं तुझसे बहुत प्रेम, झूठी कहेगा, मेरी बात तो तू नहीं मानती। पापा आई लव यू डैडी, मैं आपको बहुत बहुत बोलेगा, झूठा, मेरा एक भी बात को नहीं मानता है। तो प्रभु भी ही बोलते हैं, अगर कोई प्रभु से प्रेम रखता है, उसका मतलब क्या है? उनके बातों को वो मानता है। आप जितना परमेश्वर की बातों को मानोगे, उतना पता चलेगा कि आप प्रभु को उतना प्रेम रखते हो। ओके, नेक्स्ट सवाल। थैंक यू सर। अगला सवाल हम जानेंगे। सवाल इस प्रकार है, हाउ टू नो गॉड? कैसे हम प्रभु को जान सकते हैं? कैसे प्रभु को जान सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। प्रभु को किसने देखा है? किसने नहीं देखा है? लेकिन परमेश्वर को हम कहाँ देखते हैं? वचन में देखते हैं। अब वचन जितना पढ़ते जाओगे, उतना परमेश्वर को देखते जाओगे। बाइबल कहता है किसी ने प्रभु को नहीं देखा है। बस जो प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आए, वो बोले मैं और पिता एक ही हूँ। उसका मतलब मैं ही पिता, मैं ही पुत्र नहीं हूँ। वो क्या बोले? मेरे पिता मेरे जैसा दिखते हैं, मेरे स्वभाव जैसे मेरे पिता का स्वभाव है। मैं जैसे जैसे देखता हूँ, मेरे प्रभु भी ऐसे ही देखते हैं। इसलिए मैं और पिता एक ही हूँ। जो मुझे देखा है, वो मेरे पिता को भी देखा है।
तो आज ना प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, ना पिता परमेश्वर ही पर है। हमारे पास क्या है? वचन है। अब जितना वचन पढ़ते जाओगे उतना परमेश्वर को, क्योंकि बाइबल क्या है? परमेश्वर का प्रकाशन है। बाइबल ही परमेश्वर को बताता है वो कैसे हैं, वो सृजनहार है, वो कितना प्रेम रखते हैं, वचन के जरिए हम जानते हैं। और वो हमारे लिए क्या क्या इकट्ठा करके रखा है स्वर्ग में, हम वचन नहीं जानते। हमको हमारे पिता हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे दयालु है, वो किन चीजों को घृणा करते हैं, वचन के जरिए हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबक 24 को पढ़िए। 24 ठीक है। अच्छा, और एक सवाल है इस प्रकार है, जैसे कि मनुष्य बंदर से आया है और साइंटिस्ट बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के थ्रू इस संसार में लोग पैदा हुए हैं। वास्तव में सच क्या है, ये सवाल है। इंसान बंदर से आया है। एक किसने कहा? एक बंदर ही आता है, जो बंदर होता है कि नहीं? मैं बीच में डार्विन का फेस देख रहा था, ठीक से देखा उनका फेस, शायद वो अपने फेस देखकर बोला होगा कि बंदर से नहीं। वो डार्विन थ्योरी को लोगों ने पढ़ा है, लेकिन डार्विन मरने से पहले और एक किताब लिखे थे। उस किताब में वो कहा है, मैं लोगों को झूठ बोला, गुमराह किया, इसलिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। संसार से लोग मेरे डार्विन थ्योरी को मानेंगे, लेकिन पता नहीं कितने जनों को पता चलेगा कि मैंने उनसे एक गलत इंफॉर्मेशन दिया था। इंसान बंदर से नहीं, उसे प्रभु ने बनाया है। एक बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी कब आया? जब संसार सृजन हुआ था, उसके बाद ये लोग आए। हजारों साल के बाद ये लोग एक नए थ्योरी निकाले हैं। वचन में क्या लिखा गया है? उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 26 और 27। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मनुष्य क्या है? प्रभु कहते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। इंसान बंदर से नहीं आया है। अगर बंदर से आया होता तो अभी बंदर भी इंसान हो जाता, इंसान भी कभी कभी बंदर हो जाता है कि नहीं? हमारे हरकत बंदर जैसा है, लेकिन हम बंदर से नहीं आए हैं। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 7 वचन, 2 का 7। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। बस परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया। इंसान मिट्टी से बनाया हुआ है, इसका गारंटी क्या है? उसको दफनाने से मिट्टी में मिल जाता है। पॉलीथीन मिट्टी से नहीं बनाया गया है, लेकिन ये मिट्टी से बनाया गया है। हाँ नहीं ना? कैसे पता चलेगा? इसको दफना दो, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद भी वैसे ही रहेगा। लेकिन इंसान मिट्टी से बनाया गया है। इसका सबूत क्या है? वो मरने के बाद दफनाने से वो मिट्टी में मिल जाता है। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया है और अपने श्वास वायु वो दिए हैं हमारे अंदर, इसलिए हम जीवित प्राणी हैं। ना हम बंदर से आए हैं, ना बिग बैंग थ्योरी से आए हैं। हमें हमारे परमेश्वर ने बचाया है। ये कहाँ लिखा गया है? ये वचन में लिखा गया है। और बाइबल पृथ्वी का एक संपूर्ण इतिहास है। और बाइबल क्रिश्चियन लोगों का किताब नहीं है। हर एक इंसान के लिए परमेश्वर का दिया हुआ एक किताब है, जहां पर आप अपने बारे में, संसार के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में हर एक चीजों को ठीक से जान सकते हैं।
जो बाइबल नहीं पढ़े हैं एक दिन उन्हें पछताना पड़ेगा। हमारे देश में मना करते हैं बाइबल नहीं पढ़ना है, हमें बाइबल नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? उन्हें पता है कि अगर कोई एक बार बाइबल पढ़ लेता है उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता। जो एक बार बाइबल पढ़ लेता है उसे कोई बेवकूफ, इसीलिए घूम घूम के घुर घुर के बोलते हैं बाइबल नहीं पढ़ना है, ये क्रिश्चियन लोगों का किताब है। किसने कहा क्रिश्चियन लोगों का किताब है? यीशु मसीह क्रिश्चियनों का भगवान है, किसने कहा? ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वचन नहीं बोल रहा। वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह सृजनहार है और तारणहार है, और बाइबल क्रिश्चियन लोगों का किताब नहीं, सबों के लिए परमेश्वर का दिया हुआ एक किताब है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम 25। अगले सवाल हम जाएंगे। थैंक यू सर। इसमें का सवाल है, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ लेकिन परमेश्वर उसका उत्तर नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से मैं प्रभु से नाराज हो सकता हूँ क्या? सवाल अगर सवाल का जवाब देते चलेंगे तो दिन भर सवाल का जवाब ही देते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे और एक दो सवाल लेंगे, उसके बाद वचन में हम जाएंगे, क्योंकि हमें 1 बजे तक हमें प्रोग्राम को खत्म करना है। तो मैं कोशिश करूंगा, अभी 1 दो सवाल लेंगे, बाद में अगर हो सके तो बाद में कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। 27 अपने 27 जाएंगे, उसके बाद हो सके तो नेक्स्ट सेशन में तीन नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या है कि मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन उत्तर नहीं। परमेश्वर कैसे जवाब देते हैं? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कैसे जवाब देते हैं। पहला, आप प्रार्थना करते तुरंत आपको मिल जाता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। देखो अभी मैंने प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने मेरा उत्तर दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुन लिया। कभी कभी बोलते हैं नहीं, मैं उत्तर देने वाला नहीं, उत्तर नहीं देते। आप उठो बैठक करेंगे, फास्टिंग करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, फिर भी आपको नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं बोलते, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं हो सकता, इसलिए आपको नहीं देंगे, या समय से पूर्व आपको वो नहीं देंगे। और तीसरी बात वो बोलेंगे वेट, थोड़ा धीरज धरो। हमें क्या कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रभु आपको देना है राजा, अभी यहाँ यही इसी स्थान पर आपको देना होगा। बोले से बाकी लोग बोलते हैं आमीन 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 का मतलब आपको देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, मुर्दाबाद जिंदाबाद बोले जाते। प्रार्थना ऐसे नहीं होता। प्रभु कैसे उत्तर देते हैं? यस, नो एंड वेट। और चौथी बात वो बोलेंगे क्या, क्यों आपकी प्रार्थना को उत्तर ठीक से नहीं देते? बोलते हैं कि आई हैव ए बेटर आइडिया फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बेटर आइडिया है, इसलिए मैं तुम जो प्रार्थना किया है वो मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक बेटर ऑप्शन तुम्हारे लिए है। तब तक आपको धीरज धरना है। दानियल भी प्रार्थना करने लगे और दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। एक बार क्या हुआ, 21 दिन तक प्रार्थना करते रहे। वो सोचते रहे कि मेरा उत्तर नहीं आएगा। वचन में लिखा गया है, दानियल की किताब उसका 10 अध्याय उसका 12 वचन, 10 का 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। प्रभु बोलते हैं तेरा प्रार्थना तो उसी दिन सुना गया था। याद रखिए, आप जो प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनते हैं, लेकिन वो सुनने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, तुझसे होगा सब कुछ होगा,
ये वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है स्वामी, ये वचन काफी है राजा, ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले। आप जो रोते हो ना, कोई देखता नहीं, लेकिन आपके आंसू को इज्जत देने वाला वो है। आपके आंसू को फिजूल में जाने नहीं देते, आपके आंसू की भाषा को समझने वाला वही है। वो आंसू किए दिए हैं, एक ब्लेसिंग है। आंसू क्या है? एक ब्लेसिंग है। जरूरत के समय आप उसको इस्तेमाल करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। किसी लड़के के लिए नहीं रोना है, एक कपड़े के लिए, एक कुछ चीजों के लिए नहीं रोना है। आपको जब चाहिए उसको इस्तेमाल करो। बाइबल में एक सबसे बेहतरीन प्रार्थना है, वो हन्ना का प्रार्थना है कि हन्ना की प्रार्थना। हन्ना के प्रार्थना में शब्द नहीं था, बस आंसू ही था, और उस आंसू की भाषा को परमेश्वर ने समझ लिया। हालेलुया। तो आपके प्रार्थना के उत्तर जब आने से देरी होता है, तो कभी कभी बोलते प्रभु तुरंत दे देते हैं, कभी बोलते नो, कभी बोलते वेट, थोड़ा धीरज धरो, कभी कभी बोलते आई हैव बेटर आइडिया फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम जो प्रार्थना करते हो ना उससे मैं अच्छा वाला देने के लिए चाहता हूँ। इसलिए आप प्रभु से खफा मत होना, वो प्रभु है। वो आपको तो 5 मिनट के बाद क्या होगा पता नहीं, पता है क्या? पता नहीं, लेकिन मुझे सब पता है। वो आपके अनंत काल को सुधारने वाले, संभालने वाले प्रभु है। वो आपको आशीष दे। नेक्स्ट सवाल। थैंक यू सर। अगला सवाल है, कोई शादीशुदा भाई या बहन पूछे है, हम पता नहीं कौन है। इस प्रकार सवाल आया है कि मैंने अपने जीवन साथी मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे एक संदेह है, डाउट है कि वही जीवन साथी मेरा सही यानी राइट पार्टनर या नहीं, वो मेरे से संदेह है। बढ़िया। शादी करने के बाद अभी पूछते हैं वो सही है कि नहीं है। इसलिए बोलते हैं शादी करने से पहले थोड़ा प्रार्थना के साथ धीरे चलो। और सबसे बड़ी बात है, शादी एक बार हो जाता है तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता, और परमेश्वर जो देते हैं वो अच्छा ही देते हैं। और इंसान जो ढूंढ ढूंढ के पाता है वो खाता है। इंसान अपने इच्छा के मुताबिक जो पाता है वो बाद में खाता है, पछताना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर जो देते हैं वो अच्छा ही देते हैं। वचन में क्या लिखा है? उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 23वां वचन। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 23वां वचन। आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। फिर से पढ़िए वो 23 थोड़ा फिर से पढ़िए। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। ठीक है, हमारे उड़िया में थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तोहिले आदम कोहिले एथोरो हेला। एथोरो हेला हिंदी में नहीं है। एथोरो हेला का मतलब है अब हो गया, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। ये मेरा बोन ऑफ माई बोन है। बोन ऑफ माई बोन मतलब क्या है? बोन है। बोन ऑफ माई बोन, BOND, बोन। क्या है? बोन है। दुनिया में 2 तरह का बम है, एक एटम बम है और दूसरा कुटुंब बम है। परिवार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुटुंबम।
एक एटम बम और दूसरा कुटुंब बम। एटम बम जब फटता है पूरा देश बर्बाद हो जाता है, और जब कुटुंब बम फटता है तो परिवार नाश हो जाता है। तो याद रखिए, जब शादी हो जाता है उसके बाद और सोचने की कोई बात नहीं है, बस उन्हीं के साथ आपको प्रेम से धीरे से रहना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, पति हो या पत्नी हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक साथ मिल करके आपको एक परफेक्ट जोड़ी बनाना चाहिए। वो भी नहीं हो सकता क्योंकि दो जन अलग अलग हैं। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को ठंडा पसंद है, किसी को फैन पसंद है, किसी को फैन पसंद नहीं। इसके साथ ही जीना पड़ता है। तो अभी पछताने की काम नहीं है। तो आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो अभी आपको सोचना चाहिए शादी से पहले थोड़ा ध्यान से, प्यार में डगमग करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट सवाल। थैंक यू सर। अभी इस सेशन का आखिरी सवाल है। ये सवाल इस प्रकार है, आई हैव हैबिट्स ऑफ डूइंग सेक्स। इफ आई डोंट डू इट आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो हेल्प मी टू कम आउट ऑफ इट। इस प्रकार हिंदी में है कि मुझे सेक्स करना एक आदत सी हो गया है। जब भी ये जो सेक्स का चीज मैं नहीं करता हूँ उस समय मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस एक बंधन से मैं कैसे बाहर आऊँ, मुझे मदद करें। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये यूथ मीटिंग है या क्या है। अगर कोई बुजुर्ग रहता तो एक बकवास सवाल है, ये कैसे सवाल पूछते हो, आपको लज्जा नहीं लगता? ये तो हो जाता है, संसार में ये बात होता है। और किसी ने भी पूछा है, अपने बारे में पूछा है या दोस्तों के बारे में पूछा है या जानने के लिए पूछा है, वो गलत सवाल नहीं पूछा है। कोई भी सवाल गलत नहीं होता, हर एक सवाल का जवाब भी मैं आपको कल से जो बोल रहा हूँ, जो भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ वो वचन से दे रहा हूँ, वचन के बाहर से नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? आपके हर एक सवाल का जवाब बाइबल में है, हर एक सवाल का। अभी नहीं, आप 500 सवाल पूछने से भी मैं आपको 500 जवाब दे सकता हूँ, वो बाइबल से ही दे सकता हूँ, क्योंकि बाइबल एक कंप्लीट किताब है हर एक इंसान के लिए। आपके हर एक सवाल का जवाब यही मिलेगा। तो कुछ लोग क्या है, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, बाहर या घर में भी ये उनका हैबिट हो जाता है। एक बार इस ये में पढ़ने के बाद उनका ये आदत सा बन जाता है। लेकिन बाइबल हमें क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है? पहला कोरिन्थिय 6 अध्याय उसका 15 से 19 तक। पहला कोरिन्थी, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक बार इस लत में पड़ जाते हैं तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं प्रभु के दास होने के नाते और युवाओं के साथ सेवा करने के नाते मैं खुल के बात करता हूँ। अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो आप बाहर से भी आपको उत्तर मिलेगा, लेकिन वो वचन के हिसाब से नहीं होगा। इसलिए हर एक सवाल का जवाब नहीं तो मैं बोल देता नहीं, सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, ये अच्छा सवाल नहीं है। जैसे एक सवाल था, भाई बहन शादी कर सकते हैं कि नहीं? बाइबल में मना किया है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो क्या सोचेंगे, शायद बाइबल नहीं कुछ नहीं बोलता है। बाइबल कहता है ये पाप है। और इसके बारे में क्या लिखा गया है? पहला कोरिन्थिय 6 अध्याय उसका 15 से 19 तक थोड़ा पढ़ते जाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग है? तुम्हारे देह, जिस देह में आप पाप करते हो, या देह परमेश्वर का अंग है। हाँ, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? हाँ, कदापि नहीं। मैं शरीर को लेकर के पाप एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। बाई चांस पाप हो सकता है, बाई चॉइस नहीं, बार बार नहीं होगा। यही सुअर और भेड़ बकरी में फर्क होता है। सुअर क्या करता है? सुअर का बच्चा जहां कीचड़ रहता है वहां लेट करके वो इतने आराम से कीचड़ में। लेकिन भेड़ बकरी अगर
से भी उनका पांव कीचड़ में फंस जाता है। तो छलांग लगा के पहले हमारे स्वभाव भी सूअर जैसा था, लेकिन जब यीशु मसीह को ग्रहण किए हमारे जीवन बदल गया है। हम कहते हैं ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, मेरा घर नहीं बदला, मेरा बाकी कुछ नहीं बदला, लेकिन मेरा जीवन। तो फिर से पढ़िए, 15 से पढ़ते जाइए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह का अंग है? हाँ। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? हाँ। कदापि नहीं। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, हाँ। वह उसके साथ एक तन हो जाता है। हाँ। क्योंकि लिखा है, हाँ। वे दोनों एक तन होंगे। हाँ। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वे विचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, पर वे विचार से बचे रहो। बच्चे याद रखो, शादी से पहले हमें शारीरिक संबंध नहीं रखना है, या शादी के बाद भी अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ संबंध नहीं रखना है। ये दोनों पाप है, ये दोनों पाप है। आपको प्रार्थना करना है, बार बार प्रार्थना करना है, प्रभु की सहायता मांगना है। प्रभु मुझे सहायता करो, इस दुर्बलता से मैं कैसे निकल आऊं, और परमेश्वर का आत्मा आपको सहायता करेगी। उसके बाद क्या लिखा गया है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो, ये शरीर आपका नहीं है, इसलिए आप इस बात बार बार नहीं कर सकते। अगर गलती से भी पाप हो गया है तो अभी प्रार्थना करना है, प्रभु आप मुझे सहायता करो ताकि इस गुनाह से, इस गलत काम से मैं निजात पा सकूं, मैं उद्धार पा सकूं, मुझे कृपया सहायता करो। ये आपको प्रार्थना करना है। मेरे भाई मेरे बहन, अगर हमारे शरीर में ये पाप हम करते रहेंगे तो मसीह के राज्य में हम नहीं जा सकते, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर भी निवास नहीं कर सकते और रह नहीं सकते। जहाँ पाप है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि एक उनका मंदिर है। अगर हम अपने शरीर में ये सब करते जाएंगे तो आने वाले समय में प्रभु का आत्मा तो हमें छोड़ देंगे, प्रभु हमें नाश भी कर देंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना, और एक सवाल ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं। 28 लाइफ की प्रॉब्लम कब खत्म होगा? एक का नाम सोना। लाइफ एक ऐसा है जो जीवन भर, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में हम परमेश्वर सामर्थ कर देखा है कि नहीं? प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने देखा। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम होता है तो परमेश्वर सामर्थ को भी हम देखते हैं, लेकिन एक दिन है जब आप मसीह के राज्य में चले जाएंगे, वहां प्रॉब्लम नहीं होगा। हालेलुया। जब तक आप और मैं इस संसार में हैं तब तक प्रॉब्लम है, जब तक संसार में है। और जो लोग इस संसार के बाद भी और एक जगह है नरक, वहां भी प्रॉब्लम हमेशा ही लगा रहता है। लेकिन जो मसीह राज्य में जाएंगे, स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वहां और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसका 4। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी, और पहली बातें वहां पर नहीं रहेगा। याद रखो, यहाँ पीड़ा है, वहां यहाँ रोग है, वहां विलाप है, यहाँ सारे का सारा प्रॉब्लम का ढेर यहीं पर है। लेकिन स्वर्ग में प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं बोलना चाहूंगा, बाइबल का जो पहला मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था, वहां प्रॉब्लम का शब्द नहीं था।
हालेलुया। बाद में कुछ ट्रांसलेशन आया इस प्रॉब्लम को रिचर्ड वॉम्ब्रेन, जो प्रभु के दास, एक बार रोमानिया में और कुछ देशों में जो कम्युनिस्ट कंट्री है, प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है। तो एक छोटा लड़का आके पूछा, पापा बाइबल में प्रॉब्लम शब्द कहां लिखा गया है? तो रिचर्ड वॉम्ब्रेन बोले, नहीं बेटा, बाइबल में प्रॉब्लम शब्द नहीं लिखा गया है। तो बच्चा बोला, अगर बाइबल में प्रॉब्लम शब्द ही नहीं है तो परमेश्वर के पास प्रॉब्लम ही नहीं है। हालेलुया। तो आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु के पास है, लेकिन आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने से भी आप एक प्रॉब्लम के संसार में रहते हैं। जब आप इस प्रॉब्लम के संसार को छोड़ के चले जाएंगे, वहां और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए सभी करके ताली मारिए। हालेलुया। तालियों के साथ हालेलुया। थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। ओके, ठीक है। मैं सोचता हूं कि आप लोगों को हर एक सवाल का जवाब मिल गया। आपने जो सवाल पूछा था उस सवालों को मिला करके एक सवाल बनाया गया है। आपने आप सोचते होंगे मैंने तो ऐसे नहीं पूछा था, आपने जैसे पूछा था, आपके जैसे सवालों सब था, वो सब मिला करके भाई लोग बनाए थे। नहीं तो 28 क्या, यहाँ तो 180 सवाल होगा, है कि नहीं? 180 सवाल का जवाब देते रहेंगे तो ये जगदलपुर का